पकड़े रहना सुमित्रा, बच्चों को सीने से चिपका लो। अगर आज ये काली पहाड़ी की सरहद पार नहीं की तो कल का सूरज हमारी लाशों पर उगेगा। हिम्मत मत हारना, बस थोड़ा और फासला। रघु पीछे देखिए, उनकी मशालें आग के दरिया की तरह करीब आ रही है। वो शैतान हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमने क्या बिगाड़ा था उनका, सिर्फ इसीलिए कि हमारे पास वो पुश्तैनी नक्शा है। फेंक दीजिए वो कागज रघु, बच्चों की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। नहीं सुमित्रा, ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे खानदान का वो सच है जिसे छुपाने में मेरे बाप दादाओं ने जान दे दी है। अगर ये उन दरिंदों के हाथ लग गया तो वो इसे पूरी दुनिया को शमशान बना देंगे। रघुवीर, तू पाताल में भी छिप जाए तो मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। इस घाटी के आगे मौत का दरवाजा खुलता है, वो नक्शा हमें दे दे। शायद मैं तेरी बीवी और बच्चों को एक आसान मौत दे दूं, वरना आज इस घाटी की मिट्टी तेरा खून पिएगी। तेज तूफान और कड़कती बिजली के बीच एक ऐसी खाई के मुहाने पर जाकर रुक गया जहाँ से आगे सिर्फ मौत का ही सन्नाटा था। पीछे मौत की तलवारें थी और सामने अनंत अंधेरा। तभी पहाड़ों के सीने को चीरती हुई एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने हवाओं का रुख ही मोड़ दिया। रास्ता खत्म हो गया सुमित्रा, मौत जीत गई। मुझे माफ कर देना, मैं तुम सबको बचाने का वादा पूरा नहीं कर पाया। हे ईश्वर, क्या तू सच में है? क्या बुराई की जीत इतनी आसान है? रघु वो देखिए, पीछे देखिए, वो लोग पहुँच गए। बच्चों अपनी आंखें बंद कर लो, बस थोड़ी देर का दर्द है। दर्द का अंत मौत नहीं होती रघुवीर। क्या तू सच में अपने परिवार को बचाना चाहता है? क्या तू उस हद तक जा सकता है जहाँ से कोई वापस नहीं आता? कौन है? कौन बोल रहा है? अगर तू भगवान है तो चमत्कार कर, और अगर तू शैतान है तो मेरी रूह ले ले, पर मेरे बच्चों के सिर पर आंच मत आने दे। मैं नहीं भगवान हूँ, न साधारण राक्षस। मैं इस घाटी का वो इंसाफ हूँ जिसे इंसानों ने सदियों पहले दफन कर दिया था। लोग मुझे अदृश्य भक्षक कहते हैं, पर मैं सिर्फ सौदे करता हूँ। देख, तेरे पीछे वो शिकारी आ गए हैं। क्या तू अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है? रघु पीछे हटिए, इसकी आंखों में हजारों कब्रों का सन्नाटा है। ये हमें कच्चा चबा जाएगा, इससे सौदा मत कीजिए। चुप रहो सुमित्रा, मौत जब सामने खड़ी हो तो मोल भाव नहीं किया जाता है। हे भयंकर जीव, अगर तू हमें इन हत्यारों से बचा सकता है तो मैं तैयार हूँ। बोल, क्या कीमत है तेरी? कीमत तो वक्त तय करेगा। मैं तुझे 3 विचित्र वरदान देता हूँ। पहला, अभेक्ष सुरक्षा। दुनिया की कोई ताकत, कोई हथियार तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दूसरा, स्वर्ण स्पर्श। तू जहाँ हाथ लगाएगा वहाँ मिट्टी सोना बन जाएगी, ताकि तेरी गरीबी तेरे बच्चों का बचपन न छीन सके। और तीसरा, सत्य का बोध। तू हर इंसान के सीने के पार उसके मन का काला सच देख पाएगा। ये तो सब वरदान है, इसमें मेरा नुकसान कहाँ है? नुकसान तेरे तीसरे वरदान में है। जिस दिन तू किसी का काला सच देखेगा और उसे बदल नहीं पाएगा, उस दिन तेरे परिवार का एक सदस्य मेरा हो जाएगा। और याद रख, ये राज तू किसी को बता नहीं सकता। अगर बताया तो उसी पल सब खत्म हो जाएगा। बोल, मंजूर है? मुझे मंजूर है, मुझे हर शर्त मंजूर है, बस मेरे परिवार को बचा लो। जैसे ही रघुवीर के मुंह से मंजूर है निकला, एक ठंडी काली धुंध ने पूरे परिवार को अपनी लपेट में ले लिया। गुंडे पागलों की तरह तलवारें चलाने लगे, पर उनकी तलवारें रघुवीर के शरीर से ऐसे टकरा रही थी जैसे किसी चट्टान से। ये क्या बला है? ये मर क्यों नहीं रहा? हमारी तलवारें टूट रही है पर इसे खरोच तक नहीं आ रही। भागो, यहाँ कोई जादू नहीं, साक्षात काल खड़ा है। अरे भागो! ओ भाग गए। सुमित्रा देखो, हम जिंदा हैं।
मुझे कुछ नहीं हुआ। रघु, आपकी आंखों का रंग वो काला हो गया है। आपने उसे क्या वादा किया है? मुझे बहुत डर लग रहा है। यह सुरक्षा नहीं है, ये किसी बड़ी मुसीबत का साया है। डरो मत सुमित्रा, ये ईश्वर की कृपा है। अब हमें भागने की जरूरत नहीं है। अब हम राजाओं की तरह जिएंगे। कोई हमें भूखा नहीं रखेगा, कोई हमें डराएगा नहीं। जा जा रघुवीर, जा अपना नया जीवन शुरू कर। पर याद रखना, स्वर्ण की चमक और सच की कड़वाहट के बीच का रास्ता बहुत संकरा है। पहला वरदान खर्च हो चुका है, अब बाकी दोनों का तमाशा देख। रघुवीर अपने परिवार को लेकर एक दूर दराज के समृद्ध नगर स्वर्णपुर पहुंचा। उसने दूसरे वरदान का इस्तेमाल किया। रातों रात रघुवीर उस राज्य का सबसे अमीर आदमी बन गया। पर जैसे जैसे धन बढ़ा, रघुवीर की नींद उड़ती गई। पिताजी, आप इस बड़े सिंहासन पर बैठकर भी खुश क्यों नहीं दिखते? माँ कहती है कि आप अब रात भर सोते नहीं हैं। आप अक्सर लोगों को बड़ी अजीब नजरों से देखते हैं, जैसे आप उनके अंदर कुछ ढूंढ रहे हो। कुछ नहीं बेटा, बस जिम्मेदारियां बढ़ गई है। तू जा अपनी बहन के साथ खेल। और सुनो, कभी किसी अजनबी से कुछ लेकर मत खाना। तीसरा वरदान, सत्य का बोध। ये वरदान नहीं, ये तो नर्क का द्वार है। आज जब मैं सभा में बैठा था, मैंने अपने सेनापति की आंखों में देखा। मुझे उसका सच दिखा। वो मेरे ही महल की तिजोरी लूटने का नक्शा बना रहा है। और वो रसोइया जो बड़े प्यार से खाना परोसता है, उसके मन में मेरे प्रति नफरत है, क्योंकि मैंने उसे एक बार डांटा था। मैं सबका सच देख पा रहा हूं, पर मैं किसी को बता नहीं सकता। अगर मैंने सेनापति को पकड़ा तो वो अपना सच बदल देगा, पर अगर मैं उसका मन नहीं बदल पाया तो राक्षस मेरे परिवार को ले जाएगा। हे विधाता, ये मैं किस चक्रव्यूह में फंस गया हूँ? रघु, आज हमारे महल में नगर के सबसे बड़े व्यापारी आए हैं। वो आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं और आप यहाँ अंधेरे में क्यों बैठे हैं? चलिए बाहर, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। किसी से नहीं मिलना सुमित्रा। ये सब भेड़िए हैं जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं और उनके अंदर सड़ा हुआ मांस भरा हुआ है। मुझे सबका सच दिख रहा है। तुम्हारी सहेली जो आज हार पहन कर आई है, वो तुम्हारे ही विनाश की प्रार्थना कर रही है। रघु, आप पागल हो रहे हैं। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। आपको क्या हो गया है? जब से हम उस घाटी से आए हैं, हम बदल से गए हैं। आपके पास सोना है, पर दिल तो पत्थर का हो गया है। पत्थर का नहीं सुमित्रा, कांच का हो गया हूँ, जिसमें सबकी गंदगी साफ दिखती है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। उसी शाम महल में एक उत्सव रखा गया था। रघुवीर ऊंचे आसन पर बैठा सबको देख रहा था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े भिखारी पर पड़ी जो द्वार पर खड़ा था। रघुवीर ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, उसे एक भयानक सच दिखा। वो भिखारी कोई साधारण इंसान न था। उसके मन में नगर के कुएं में जहर डालने की योजना चल रही थी। सैनिकों, उस भिखारी को पकड़ो, वो जहर लेकर आया है, उसे जेल में डाल दो। सैनिकों ने उस भिखारी को पकड़ा और उसकी तलाशी लेने पर कुछ नहीं मिला। वो सिर्फ एक खाली लोटा लिए हुए था। नगर के लोग रघुवीर को नफरत भरी नजरों से देखने लगे। रघुवीर जी, अमीरी ने आपको इतना अंधा कर दिया है कि आप एक निर्दोष भिखारी पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये अन्याय है। मालिक, मैं तो सिर्फ पानी मांगने आया था। अगर आपको मेरी गरीबी से नफरत है तो मुझे मार दीजिए, पर झूठा आरोप मत लगाइए। पर मैंने देखा था, इसके मन में ये सच है। रघुवीर समझ गया, उसने सच तो देख लिया, पर वो उस भिखारी का मन नहीं बदल पाया। उसने जबरदस्ती उसे रोका और भिखारी का इरादा वही रहा। तभी महल की मशालें अचानक नीली हो गई और रघुवीर को खिड़की के बाहर वही राक्षस खड़ा दिखाई दिया। तू हार गया रघुवीर। तूने सच देखा, पर तूने उसे बदला नहीं, बल्कि जबरदस्ती दबाने की कोशिश की। तूने दुनिया के सामने उसे मुजरिम बनाया, पर उसका मन वैसा ही रहा। सौदे के मुताबिक पहली कीमत चुकानी होगी। नहीं, अभी नहीं।
मुझे एक मौका और दे, मैं उसका मन बदल दूंगा। वक्त निकल चुका है, आज रात तेरी सबसे प्यारी चीज मेरी होगी। उसी रात महल में सन्नाटा छा गया। अचानक रघुवीर की छोटी बेटी के कमरे से एक ठंडी लहर गुजरी। जब रघुवीर और सुमित्रा वहाँ पहुँचे तो कमरा खाली था, खिड़की खुली थी और फर्श पर सोने की एक गुड़िया पड़ी थी जो बिल्कुल उसकी बेटी जैसी दिखती थी। मेरी बच्ची, मेरी बेटी कहाँ गई रघु? क्या किया आपने? ये गुड़िया यहाँ कैसे आई? दूसरा वरदान, स्वर्ण स्पर्श। उसने मेरी बेटी को सोने की मूर्त बना दिया। सुमित्रा, मैं अपराधी हूँ, मैं सब खत्म कर दूंगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत है रघुवीर, अभी 2 सदस्य और 2 वरदानों की असली मार बाकी है। क्या तू अब भी सच देखना चाहता है? महल की दीवारों पर टंगी मशालें बुझ चुकी थी और उनकी जगह एक ठंडी नीली रोशनी ने ले ली थी। रघुवीर अपनी बेटी को सोने की मूर्त को सीने से लगाए बैठा था। उसकी आंखों से बहते आंसू उस ठंडी धातु पर गिरकर जम रहे थे। सुमित्रा का विलाप पूरे महल में गूंज रहा था और रघुवीर के कानों में सिर्फ उस राक्षस की भयानक हंसी गूंज रही थी। बोलो रघु, खामोश क्यों हो? हमारी फूल जैसी बच्ची अचानक सोने का पत्थर कैसे बन गई? तुमने उस रात उस घाटी में क्या सौदा किया था? क्या ये वही दौलत है जिसका तुम घमंड कर रहे थे? मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे ये महल, ये सोना कुछ नहीं चाहिए। मैंने उसे बचाने के लिए किया था सुमित्रा, उन गुंडों से, उस मौत से बचाने के लिए। मुझे क्या पता था कि जिंदगी बचाने की कीमत मौत से भी बदतर होगी। ये सोना नहीं है, ये मेरा पाप है जो मेरी बच्ची को निगल गया। पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगर वो राक्षस इसे छीन सकता है तो उसे वापस भी करना होगा। कैसे वापस लाओगे? क्या फिर से कोई नया सौदा करोगे? देखो अपनी आंखों में, इनमें अब इंसानियत नहीं, सिर्फ वो काला सच दिखता है जिससे तुम डरते हो। अब तुम वो रघुवीर नहीं रहे जिससे मैंने प्यार किया था। मैं उसे वापस लाऊंगा सुमित्रा, चाहे मुझे पाताल ही क्यों न खोदना पड़े। राहुल को संभालो और इस कमरे को ताला लगा दो। जब तक मैं न लौटूं, इस सोने की मूर्त को कोई छुए नहीं। मैं उसी घाटी में वापस जा रहा हूँ। रघुवीर अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाकर उसी काली पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। रास्ता अब और भी भयानक था। जंगल के पेड़ मानो उसे रोकने के लिए अपनी टहनियां फैला रहे थे। तभी रास्ते में उसे वही अजनबी संदेशवाहक मिला जो उत्सव की रात गायब हो गया था। अरे, इतने जल्दी वापस आ गए? अभी तो खेल शुरू ही हुआ है। क्या हुआ? सोने की गुड़िया पसंद नहीं आई? लोग तो सोना पाने के लिए अपनी रूह बेच देते हैं। तुमने तो सिर्फ एक बेटी ही खोई है। अपनी गंदी जबान बंद कर शैतान के गुर्गे। मुझे उस राक्षस से मिलना है। उसने मुझसे छल किया है। उसने कहा था कि सत्य का बोध वरदान है, पर ये तो मौत का फंदा है। छल उसने नहीं, तुम्हारी समझ ने किया। उसने कहा था कि अगर तुम सच को बदल नहीं पाए तो कीमत चुकानी होगी। तुमने सिर्फ सच को रोका, उसे बदला नहीं। खैर, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो तुम्हें दूसरे वरदान की पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। क्या तुम तैयार हो? कैसी शक्ति? क्या चाहता है वो? तुम्हें इस पूरी पहाड़ी को सोने में बदलना होगा। जब ये पहाड़ स्वर्ण का हो जाएगा तब उसका द्वार खुलेगा। पर याद रखना, जितना ज्यादा सोना तुम बनाओगे उतना ही तुम्हारा अपना शरीर पत्थर का होता जाएगा। यही दूसरे वरदान की गुप्त शर्त है। क्या मेरा शरीर पत्थर का हो जाएगा? पर अगर मैं पत्थर का बन गया तो अपनी बेटी को बचाऊंगा कैसे? यही तो रोमांच है। अब फैसला करो, अपनी बेटी की ममता या अपना ये नश्वर शरीर। अगर मैं पीछे हटा तो बेटी हमेशा के लिए सोने की मूर्त बनी रहेगी। सुमित्रा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मुझे ये जोखिम उठाना ही होगा। मेरा शरीर पत्थर बने या राख, मुझे परवाह नहीं। मुझे मंजूर है, मैं इस पहाड़ी को सोना बना दूंगा। रघुवीर ने पहाड़ की चट्टानों को छूना शुरू किया। जैसे जैसे उसके हाथ पत्थर को छूते वो हिस्सा चमकते हुए शुद्ध सोने में बदल जाता। जैसे जैसे स्वर्ण की चमक बढ़ती, रघुवीर के पैरों में भारीपन आने लगा। उसके घुटने धीरे धीरे ठंडे और सख्त होने लगे, मानो उसका मांस और खून पत्थर में बदल रहा हो। वाह रघुवीर, त्याग की मूर्त बन रहे हो।
पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे महल में क्या हो रहा है? तुम्हारी सत्य की दृष्टि क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रही है? रघुवीर की आंखों के सामने एक दृश्य उभरा। महल में उसका सेनापति और वही मुनीम जिसे उसने पकड़ा था, सुमित्रा और राहुल को बंदी बना रहे थे। मुनीम के हाथ में एक जलती हुई मशाल थी और वो सुमित्रा को डरा रहा था। कहाँ है वो जादुई नक्शा? अगर नहीं बताया तो इस महल के साथ साथ इस सोने की गुड़िया को भी पिघला दूंगा। तुम्हारा पति तो पागल होकर कहीं मर गया होगा। अब हमारी हुकूमत चलेगी। मुझे नहीं पता किसी नक्शे के बारे में, दया करो, मेरे बेटे को छोड़ दो। नहीं सुमित्रा, कमीनो, उसे छोड़ दो। राक्षस मुझे वहां जाने दे, मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ। तू वहां जा सकता है, पर फिर ये पहाड़ सोना नहीं बनेगा और तेरी बेटी कभी जिंदा नहीं होगी। चुन ले, पत्नी और बेटा या बेटी की जान। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? मैं अपने परिवार के टुकड़े कैसे करूं? हे ईश्वर, मुझे रास्ता दिखा। ईश्वर यहाँ नहीं सुनता रघुवीर, यहाँ सिर्फ मेरा कानून चलता है। देख, मुनीम ने मसाल सोने की मूरत के करीब कर दी है। अगर वो पिघल गई तो तेरी बेटी की आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। रघुवीर पागलों की तरह पहाड़ को छूने लगा। वो तेजी से सोने की दीवारें खड़ी करने लगा। उसके हाथ अब कोहनियों तक पत्थर के हो चुके थे। दर्द इतना था, उसकी चीखें आसमान चीर रही थी। अंत में जैसे ही पूरी पहाड़ी स्वर्ण की हुई, पहाड़ों के बीचों बीच एक विशाल दरवाजा खुला। तूने कर दिखाया, पहाड़ी सोने की हो गई। अब तू अंदर आ सकता है, पर देख, तू अब आधा पत्थर बन चुका है। तू चल भी पाएगा? मैं रिंग कराऊंगा, पर अपनी बेटी को लेकर जाऊंगा। अब मेरा सौदा पूरा करो, मेरी बेटी को ठीक करो। हाँ, बेटी ठीक हो जाएगी, और बदले में तुझे तीसरे वरदान का एक और उपयोग करना होगा। तुझे अपने उस मुनीम के मन का काला सच अभी यहीं से बदलना होगा। अगर तूने उसका मन बदल दिया तो तेरी बेटी महल में अभी इसी वक्त जिंदा हो जाएगी। मैं कैसे बदलूं? मैं तो यहाँ हूँ, वो महल में है। अपनी सत्य की दृष्टि से उसके दिमाग में प्रवेश कर। उसे वो दिखा जिससे उसे डर लगता है। उसे पश्चाताप की आग में जला। अगर तू सफल रहा तो सब ठीक होगा, पर अगर तू असफल रहा तो तू पूरी तरह पत्थर बन जाएगा और तेरा बेटा मेरा होगा। रघुवीर ने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी मानसिक शक्ति मुनीम के दिमाग पर केंद्रित कर दी। उसे मुनीम के बचपन के वो पल दिखे जब वो भूखा था, कैसे उसे गरीबी ने अपराधी बनाया। रघुवीर ने उसे प्यार और करुणा की यादें भेजी, उसे वो डरावने अंजाम दिखाए जो उसके लालच से होने वाले थे। रुक जा, ये सोना तुझे खुशी नहीं देगा। देख इस बच्ची को, क्या तू एक मासूम की जान लेगा? क्या तू अपनी आत्मा को नर्क में झोंकना चाहता है? अभी भी वक्त है, प्रायश्चित कर। महल में मुनीम के हाथ से मशाल अचानक गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सुमित्रा के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं अभी सब छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। तभी कमरे के कोने में रखी सोने की गुड़िया धीरे धीरे मांस और खून में बदलने लगी। बच्ची ने आंखें खोली और माँ पुकारा। सुमित्रा ने उसे सीने से लगा लिया। मैंने कर दिखाया। मुनीम बदल गया, मेरी बेटी जिंदा हो गई। अब मुझे जाने दो। तूने उसका मन बदल दिया, ये सच है, पर रघुवीर तू भूल गया, कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। तूने अपनी बेटी को बचा लिया, मुनीम को बदल दिया, पर तू अब पूरी तरह पत्थर बन चुका है। केवल तेरी आंखें बची है
ताकि तू अपनी तबाही देख सके। क्या? नहीं, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मैं उनके पास कैसे जाऊंगा? यही तो 3 विचित्र वरदानों का रहस्य है। जो दूसरों का सच बदलता है उसे खुद का अस्तित्व मिटाना पड़ता है। अब तू इस पहाड़ी का स्वर्ण रक्षक बनेगा। तू सोना तो है पर जिंदा नहीं। रघुवीर का पूरा शरीर अब पत्थर का हो चुका था। वो एक विशाल मूर्ति की तरह गुफा के द्वार पर खड़ा रह गया। उसकी आंखों से पत्थर के आंसू गिर रहे थे। पर तभी उसे दूर से सुमित्रा और उसके बच्चों की आवाज सुनाई दी। वो उसे ढूंढते हुए पहाड़ी की तरफ आ रहे थे। पिताजी, आप कहाँ हैं? देखिए ना, छोटी बहन ठीक हो गई है। हम घर पर वापस चलने आए हैं। नहीं, यहाँ मत आओ, ये पहाड़ी शापित है। सुमित्रा, बच्चों को लेकर भाग जाओ। और सुमित्रा उस विशाल मूर्ति के पास पहुंची। उसने पत्थर के चरणों को छुआ। जैसे ही उसके आंसू रघुवीर के पत्थरों के पैरों पर गिरे, मूर्ति में एक कंपन हुआ। ये प्रेम की शक्ति, क्या ये पत्थर को पिघला पाएगी? रघुवीर, अभी एक वरदान और बाकी है, और एक रहस्य भी जो तुम्हारी मौत या मुक्ति तय करेगा। काली पहाड़ी की चोटी पर अब सन्नाटा नहीं बल्कि सिसकियों का शोर था। रघुवीर का शरीर अब पूरी तरह एक निर्जीव पत्थर की मूर्ति में बदल चुका था, जिसकी आंखें अब भी खुली थी और उनमें कोई हरकत न थी। सुमित्रा ने जब उस विशाल मूर्ति के सीने पर हाथ रखा तो उसे कोई धड़कन महसूस नहीं हुई, और पत्थर की उन आंखों से गिरते आंसू उसके हाथों को भिगो रहे थे। ये क्या कर दिया आपने रघु? आपने हमें बचाने के लिए खुद को पत्थर बना लिया। कैसी जीत है ये? हमें ये सोना नहीं चाहिए, हमें ये राज्य नहीं चाहिए। हे मायावी राक्षस, बाहर निकल। तूने मेरे पति के साथ छल किया है। तूने कहा था तू रक्षक है, और तू तो सिर्फ एक भक्षक है। पिताजी, आंखें खोलिए, देखिए ना, छोटी बहन ठीक हो गई है। क्या आप हमसे बात नहीं करेंगे? क्या आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे? माँ, पिताजी ठंडे क्यों हो गए हैं? विलाप मत करो सुमित्रा, इसने खुद ये रास्ता चुना था। मैंने इसे विकल्प दिया था, या तो अपना परिवार खो दे या अपना अस्तित्व। इसने अपनी बेटी की सांसों के बदले अपनी देह दान कर दी। ये अब इस स्वर्ण पहाड़ी का हिस्सा है। ये अब अमर है पर निर्जीव है। अमरता का क्या मोल जब इंसान अपनों को देख ना सके, उन्हें छू ना सके? तूने इसे 3 वरदान दिए थे। सुरक्षा और स्वर्ण का मोल इसने चुका दिया, पर तीसरा वरदान सत्य का बोध, वो अब भी इसके पास है, और वही वरदान तुझे नष्ट कर देगा राक्षस। मुझ पर इसका कोई वरदान काम नहीं करेगा। मैं सत्य और असत्य से परे हूँ। मैं इस घाटी का वो शाश्वत सच हूँ जिसे कोई बदल नहीं सकता। अब चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना अगला पत्थर तुम्हारा बेटा बनेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तूने कहा था ना, अगर ये किसी का मन बदल दे तो कीमत कम हो सकती है। आज मैं तेरा मन बदलूंगी। तू राक्षस क्यों बना? तेरे इस पत्थर के दिल के पीछे तो कोई कहानी होगी। मुझे तेरा सच देखना है। बता अपनी सच्चाई। सुमित्रा ने रघुवीर की पत्थर की हथेली से अपनी उंगलियां छुई। सत्य का बोध जो रघुवीर के पास था, वो एक बिजली की लहर की तरह सुमित्रा के शरीर में दौड़ गई। अचानक सुमित्रा की आंखों के सामने सदियों पुराने दृश्य घूमने लगे। उसने देखा कि ये राक्षस कभी एक न्यायप्रिय राजा था, जिसे उसके अपने ने ही परिवार ने धोखे से इसी पहाड़ी पर जिंदा दफन कर दिया था। उसके दिल में पैदा हुई नफरत ने उसे राक्षस बना दिया था। मुझे दिख रहा है तेरा सच। तू वीरेंद्र था ना, जिस भाई के लिए तूने अपना राज्य छोड़ा। उसी ने तुझे यहाँ मौत के मुंह में धकेला। तेरी नफरत जायज है, पर तेरा न्याय गलत है। तूने सदियों से मासूमों को इसीलिए तड़पाया क्योंकि तू खुद तड़प रहा था। क्या रघुवीर को पत्थर बनाकर तेरा दर्द कम हो गया? खामोश हो जा औरत। तू मेरे अतीत को कुरेदने की जुर्रत मत कर। इंसान सिर्फ स्वार्थी होते हैं। रघुवीर ने भी तो अपनी जान बचाने के लिए मुझसे हाथ मिलाया था। सब लालची हैं। नहीं, रघुवीर लालची नहीं था। उसने नक्शा इसीलिए नहीं छुपाया कि उसे खजाना चाहिए था, बल्कि इसीलिए कि वो तुझे आजाद करना चाहता था। वो नक्शा कोई खजाना नहीं, बल्कि तुझे श्राप से मुक्ति दिलाने का मंत्र था। उसने तुझे पहचाना था, पर तूने उसे सिर्फ एक मोहरा समझा। क्या वो नक्शा?
वो मेरी मुक्ति का मार्ग था। नहीं, तू झूठ बोल रही है। तू मुझे कमजोर करना चाहती है। देख इसे, उसमें लिखा है जब कोई निष्पाप व्यक्ति स्वर्ण की पहाड़ी पर अपने प्राणों का मोह त्याग देगा तब वीरेंद्र की आत्मा मुक्त होगी। रघुवीर ने यही किया। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने तुझे वो बलिदान दिया जिसकी कमी सदियों से थी। तू अब आजाद है राक्षस, पर तूने अपनी आजादी के बदले अपने ही रक्षक को पत्थर बना दिया। राक्षस का विशाल शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों से आग की जगह अब काले आंसू बहने लगे। सदियों की जमी हुई नफरत पिघलने लगी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मैंने ये क्या किया? मैंने उस इंसान को सजा दी जिसने मुझे मुक्त करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। सुमित्रा, मैं अब वापस इंसान नहीं बन सकता। मेरा समय खत्म हो चुका है, पर मैं रघुवीर को बचा सकता हूँ। नहीं, अगर तुमने मुझे ठीक किया तो तुम फिर से उसी तड़प में चले जाओगे। मैं पत्थर बनकर खुश हूँ। कम से कम मेरा परिवार सुरक्षित है। नहीं रघु, हम आपके बिना सुरक्षित नहीं हैं। वीरेंद्र, अगर तेरे अंदर रत्ती भर भी न्याय बचा है तो इस श्राप को खत्म कर, अपनी मुक्ति का बलिदान दे और इसे जीवन दे। एक ही रास्ता है। मुझे अपनी बची हुई सारी मायावी शक्ति इस पत्थर में झोंकनी होगी, पर इसके बाद मैं हमेशा के लिए राख बन जाऊंगा। मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। मुझे न स्वर्ग मिलेगा न नर्क। क्या एक राक्षस जितना बड़ा त्याग कर सकता है? कृपया मेरे पिताजी को वापस दे दीजिए। आप राक्षस नहीं, आप तो राजा है ना। राजा तो रक्षा करते हैं। बच्चे के शब्दों ने राक्षस के अंदर दबे उस पुरानी राजा को जगा दिया। राक्षस ने अपनी आंखें बंद की और एक भयानक चीख मारी। उसकी देह से सुनहरी किरणें निकलकर रघुवीर की पत्थर की मूर्ति में समाने लगी। धीरे धीरे पत्थर की परतें टूटने लगी। मूर्ति का रंग फिर से मांस और खून जैसा होने लगा। रघुवीर, तूने मुझे सत्य दिखाया। स्वर्ण और सुरक्षा से बड़ा वरदान त्याग है। आज मैं अपना अस्तित्व तुझे सौंपता हूँ। इस पहाड़ी का सोना अब मिट्टी बन जाएगा, पर तेरा परिवार अब कभी दुखी नहीं होगा। विदा। एक तेज धमाका हुआ और पूरी तरह गुफा रोशनी से भर गई। जब रोशनी कम हुई तो राक्षस गायब था। उसकी जगह सिर्फ राख का एक ढेर था। पूरी स्वर्ण पहाड़ी अब साधारण मिट्टी की बन चुकी थी। रघुवीर जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। रघु, आंखें खोलिए, देखिए सब ठीक हो गया है। सुमित्रा, बच्चे, क्या मैं जिंदा हूँ? वो राक्षस कहाँ गया? वो राक्षस नहीं था रघु, वो एक भटका हुआ राजा था जिसे आपकी सच्चाई ने आजाद कर दिया तो उसने हमें जीवन दिया है। रघुवीर खड़ा हुआ। उसके पास अब कोई स्वर्ण दृष्टि नहीं थी, कोई अभेद्य सुरक्षा नहीं थी। वो फिर से वही साधारण इंसान था, पर उसके दिल में अब एक ऐसा सुकून था जो किसी भी वरदान से बड़ा था। उसने अपने वादा निभाया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है सुमित्रा। जो नक्शा हमारे पास है उसका आखिरी पन्ना अभी भी रहस्य बना हुआ है। वो गुंडे जिन्होंने हमारा पीछा किया था वो अभी भी जिंदा है और वो नगर की सीमा पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब हम नहीं डरेंगे रघु, हमारे पास और सत्य से बड़ा कुछ नहीं होता। तभी पहाड़ों के नीचे से वही गुंडे जो भाग गए थे अब एक नई और खतरनाक फौज के साथ वापस आ रहे थे। उनके साथ एक तांत्रिक था जिसने हाथों में इंसानी खोपड़ी पकड़ रखी थी। मूर्ख रघुवीर, तूने सोचा कि उस बूढ़े राजा की रूह तुझे बचा लेगी? वीरेंद्र की राख अब मेरा हथियार बनेगी। सैनिकों, इस पहाड़ी को घेर लो। आज रात ये मिट्टी फिर से लाल होगी और जो स्वर्ण राक्षस नहीं दे सका वो मैं अपनी बलियों से हासिल करूंगा। रघु, आपके पास अब वो वरदान नहीं है। हम इन सैकड़ों सिपाहियों का सामना कैसे करेंगे? तांत्रिक की शक्तियाँ हमें कच्चा चबा जाएंगी। बच्चों को लेकर छुप जाइए आप। भगवान समाधान नहीं है सुमित्रा। वीरेंद्र ने अपना अस्तित्व मिटाकर मुझे एक आखिरी सबक सिखाया है कि डर केवल मन का वहम है। मेरे पास वरदान नहीं है, पर मेरे पास वो राख है जिसमें एक राजा का संकल्प छिपा है। राहुल, ये पुतली पकड़ो, इसमें वीरेंद्र की राख है। इसे किसी भी कीमत पर उस तांत्रिक के हाथ मत लगने देना। जी पिताजी, मैं अपनी जान दे दूंगा, पर इसे नहीं छोड़ूंगा। काल भैरव ने अपना तंत्र मंत्र शुरू किया।
अचानक पहाड़ी की मिट्टी से कंकाल और छाया प्रेत निकलने लगे। गुंडे किसी कठपुतली की तरह रघुवीर की ओर झपटे। रघुवीर ने अपनी कुल्हाड़ी घुमाई, पर इस बार उसे किसी अदृश्य दीवार का सहारा नहीं था। एक गुंडे की तलवार उसके कंधे को चीर गई। आह सुमित्रा, मेरी सुरक्षा का कवच जा चुका है, पर मेरा साहस अभी जिंदा है। आओ शैतानों, देखो एक साधारण इंसान की ताकत। साहस साहस से पेट नहीं भरता रघुवीर। सैनिकों, इसके हाथ पैर काट दो। मुझे वो नक्शा चाहिए और वो पोटली। अगर देरी हुई तो मैं इसके बच्चे को अपनी बलि की अग्नि में झोंक दूंगा। खबरदार जो बच्चों की तरफ कदम भी उठाया। काल भैरव, तूने अभी एक माँ की शक्ति नहीं देखी। रघु उठिए, हार मत मानिए। अगर हम आज मरे तो भी लड़कर मरेंगे। रघुवीर फिर से खड़ा हुआ। उसने देखा तांत्रिक की शक्तियाँ उस पोटली की ओर खींची चली आ रही थी। तांत्रिक ने एक काला जादू किया, जिससे राहुल के हाथ से पोटली छिटक कर दूर जा गिरी। काल भैरव मंत्र पढ़ते हुए उस पोटली की ओर बढ़ने लगा। अंततः वीरेंद्र की शक्तियां अब मेरी होंगी। इस राख से मैं स्वर्ण का सागर पैदा करूंगा और अमर हो जाऊंगा। नहीं सुमित्रा, नक्शे का आखिरी पन्ना, उसे पढ़ो। उसमें लिखा था कि जब सत्य पराजित होने लगे तो राख को अग्नि नहीं बल्कि आंसुओं से सींचना। रघु, इसमें लिखा है सच्चे पश्चाताप के आंसू जब राख पर गिरेंगे तो राजा का धर्म जागेगा, दानव का कर्म नहीं। रघुवीर पागलों की तरह उस पोटली की ओर झपटा। तांत्रिक ने उसे रोकने के लिए आग का एक गोला फेंका, जिससे रघुवीर का सीना जल गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने पोटली को तांत्रिक के हाथ में जाने से पहले झपट लिया। रघुवीर की आंखों में बहतो आंसू, जो उसके परिवार की व्यथा और खुद के पश्चाताप के थे, उस राख पर जा गिरे। वीरेंद्र, अगर तू कहीं है तो देख, मैंने अपनी आंखों से तेरा सच देखा था। अब तू मेरे आंसुओं का सच देख। मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, मुझे बस अधर्म का नाश करने की शक्ति दे। जैसे ही आंसू राख से मिले, चमत्कार हुआ। पोटली से कोई भयानक राक्षस नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रकाश निकला। वो प्रकाश एक ढाल बनकर रघुवीर और उसके परिवार के चारों तरफ फैल गया। तांत्रिक के प्रेत उस रोशनी को छूते ही राख होने लगे। ये क्या? ये कौन सी शक्ति है? ये तो मेरा तंत्र काट रही है। नहीं वीरेंद्र, तू तो मर चुका था। राजा मरता नहीं काल भैरव, उसका धर्म जीवित रहता है। तूने शक्तियों का दुरुपयोग किया, अब प्रकृति तेरा न्याय करेगी। रघुवीर की कुल्हाड़ी अचानक नीली रोशनी से चमक उठी। उसने एक जोरदार प्रहार जमीन पर किया। पहाड़ी फट गई और काल भैरव अपने गुंडों के साथ उस दरार में समाने लगा। मैं वापस आऊंगा, मैं फिर जन्म लूंगा। जो अधर्म की नींव पर खड़ा हो उसका कोई पुनर्जन्म नहीं होता। विदा हो जा अंधेरे की दुनिया में। जैसे ही तांत्रिक गायब हुआ, पहाड़ी फिर से शांत हो गई। प्रेत गायब हो गए। रघुवीर अब लहूलुहान था। उसकी सांसें उखड़ रही थी। सुमित्रा और बच्चे उसके पास दौड़ कर आए। रघु, आप ठीक तो हो? देखिए, सारे दुश्मन खत्म हो गए। मैंने अपना वचन निभाया। वीरेंद्र की रूह अब सच में आजाद है। सुमित्रा, बच्चों को ले जाओ यहाँ से दूर। इस पहाड़ी पर अब कोई खजाना नहीं बचा, पर यहाँ एक महान राजा की यादें हैं। पिताजी, आप भी हमारे साथ चलिए, घर चलिए। मेरा घर अब यही शांति है बेटा। पर सुनो, नक्शे का आखिरी हिस्सा, उसे कभी मत खोलना जब तक। रघुवीर की आवाज धीरे धीरे धीमी पड़ गई और वो बेहोश हो गया। पर तभी पहाड़ी की चोटी से एक रहस्यमयी आकृति नीचे उतरी। वो ना तो राक्षस था, न तांत्रिक। वो एक सफेद वेशभूषा में वृद्ध व्यक्ति था, जिसके माथे पर राजसी तिलक था। बहादुर रघुवीर, तेरी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। तूने वीरता दिखाई, पर क्या तू उस चौथे वरदान का सामना कर पाएगा जो नियति ने तेरे लिए रखा है? आप कौन हैं और मेरे पति को क्या हुआ है? मैं समय का रक्षक हूँ। वीरेंद्र ने अपना शरीर दिया, पर इस रघुवीर ने अपनी आत्मा दांव पर लगा दी है। इसे बचाने का एक ही तरीका है, पर वो रास्ता भविष्य की एक ऐसी गुफा से होकर जाता है जहाँ इसका सामना इसके खुद के काले साये से होगा। काली पहाड़ी अब राख और धुएं की आगोश में थी। तांत्रिक काल भैरव का अंत हो चुका था।
पर रघुवीर के शरीर से जीवित की लौ धीरे धीरे बुझ रही थी। सफेद वेशभूषा वाले उस रहस्यमयी वृद्ध ने जब अपना हाथ रघुवीर के माथे पे रखा तो हवा में तैरते खून के कतरे जम गए। समय जैसे ठहर गया। सुमित्रा और बच्चे वहीं जड़वत खड़े रह गया, जैसे किसी ने चित्रकारी कर दी हो। केवल रघुवीर की चेतना जाग रही थी, जो अब अपने शरीर से निकलकर एक शून्य की ओर बढ़ रही थी। यह क्या जगह है सुमित्रा? राहुल, तुम सब कहाँ हो? वृद्ध, तुमने मेरे परिवार को पत्थर जैसा क्यों बना दिया? क्या तुम भी उस राक्षस के कोई नए रूप हो? शांत हो जाओ रघुवीर, यह समय की कोख है। यहाँ ना कोई मरता है ना कोई जन्म लेता। मैंने तुम्हारे परिवार को नहीं बल्कि उस समय को रोका है जो तुम्हें मौत की ओर ले जा रहा था। वीरेंद्र ने तुम्हें जीवन दान दिया, पर तुम्हारे अंदर जो सत्य का बोध है अब वह एक विष बन चुका है। जब तक तुम अपने अंदर के अंतिम सच का सामना नहीं करोगे, तुम इस शून्य से बाहर नहीं जा पाओगे। कैसा सच? मैंने तो सब देख लिया। मैंने लालच को हराया, मैंने मौत को मात दी, मैंने एक राजा को मुक्त किया। अब और क्या बाकी है? बाकी है तुम्हारा स्वयं का प्रतिबिंब। देखो इसमें, क्या तुम्हें वही रघुवीर दिखता है जो जंगल से भागा था, या तुम्हें वो दिखता है जिसे शक्तियों का चस्का लग गया था? रघुवीर ने जैसे ही दर्पण में देखा, उसे अपना ही एक भयावह रूप दिखाई दिया। दर्पण वाला रघुवीर सोने के सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखों में वही क्रूरता थी जो काल भैरव की आंखों में थी। वो अपनी प्रजा पर जुल्म कर रहा था और उसके पैरों के पास सुमित्रा और उसके बच्चे बेड़ियों में जकड़े थे। नहीं, यह मैं नहीं हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं बन सकता। मैंने तो अपने परिवार के लिए सब त्याग दिया। झूठ, तूने त्याग नहीं किया, तूने समझौता किया। तूने उस राक्षस से वरदान इसलिए लिए क्योंकि तू अपनी गरीबी से डरता था। तूने सत्य का बोध इसलिए चाहा ताकि तू दूसरों पर काबू पा सके। अगर तेरे अंदर जरा भी लालच नहीं होता तो तू उसी रात अपनी जान दे देता, पर तूने शक्तियों का सहारा लिया। तू भी वही है जो वीरेंद्र का भाई था, बस तेरे पास अभी तक मौका नहीं था। बंद करो यह बकवास। वृद्ध, यह मुझे क्यों दिखा रहे हो? मैं यहाँ लड़ने आया हूँ, अपने परिवार के पास वापस जाने के लिए। यही चौथा वरदान है रघुवीर, आत्म साक्षात्कार। जो इंसान दूसरों का सच देख सकता है वह अक्सर खुद का सच देखने से कतराता है। अगर तुम इस दर्पण वाले अपने अहंकार को हरा पाए तो ही तुम वापस लौटोगे, वरना तुम्हारी आत्मा इसी शून्य में भटकती रहेगी और तुम्हारा शरीर उस पहाड़ी पर पत्थर ही रहेगा। अचानक दर्पण वाला रघुवीर बाहर निकल आया। उसके हाथ में वही सोने की कुल्हाड़ी थी। दोनों के बीच एक मानसिक और आध्यात्मिक युद्ध शुरू हुआ। हर बार जब रघुवीर प्रहार करता, उसे खुद के शरीर पर चोट महसूस होती। यह युद्ध हथियारों का नहीं बल्कि विचारों का था। तू मुझे मार नहीं सकता क्योंकि मैं तेरी ही दबी हुई इच्छा हूँ। तू चाहता है ना कि तू फिर से अमीर बने, तू चाहता है ना कि दुनिया तेरे कदमों में झुके। मान ले इस सच को और हम दोनों मिलकर इस ब्रह्मांड पर राज करेंगे। हाँ, शायद मेरे मन के किसी कोने में यह था। जब मैंने पहली बार मिट्टी को सोना बनते देखा तो मुझे गर्व हुआ था। जब मैंने मुनीम का मन बदला तो मुझे लगा कि मैं भगवान बन गया हूँ। पर वो खुशी मेरे लिए मेरे परिवार की मुस्कान से बड़ी नहीं थी। स्वीकार करो रघुवीर, अपनी कमियों को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए, मुझे कोई सोना नहीं चाहिए। मैं वही गरीब रघुवीर बनकर मरना स्वीकार करता हूँ जो अपने बच्चों को सूखी रोटी खिलाता था, पर जिसके मन में कोई छल नहीं था। वीरेंद्र, अगर तेरी राख में रत्ती भर भी पवित्रता बची है तो मेरा यह अहंकार भस्म कर दे। जैसे ही रघुवीर ने अपने अहंकार को पूरी तरह नकारा, उसके अंदर से एक दिव्य ज्वाला निकली जिसने दर्पण वाले उस भयानक साय को भस्म कर दिया। शून्य फटने लगा और एक तेज रोशनी के साथ रघुवीर वापस अपने शरीर में लौट आया। समय फिर से चलने लगा। रघु, आपके घाव वो भर रहे हैं। आपकी आंखें वो फिर से पहली जैसी भूरी और साफ हो गई है। वरदान चले गए सुमित्रा। न अब सोना बनेगा, न मुझे किसी का सच दिखेगा। मैं फिर से वही साधारण रघुवीर हूँ। नहीं रघुवीर, तुम्हारे पास अब वो वरदान है जो दुनिया में किसी के पास नहीं, सच्ची शांति। तुमने वीरेंद्र की रूह को भी आजाद किया और अपनी रूह को भी। यह नक्शा जो तबाही का कारण था
अब इसे विदा करने का समय है। रघुवीर ने वो पुश्तैनी नक्शा निकाला और उसे तांत्रिक की छोड़ी हुई आग में डाल दिया। नक्शा जलकर बुरी तरह राख हो गया। उसके साथ ही सदियों पुराना वो श्राप खत्म हुआ जो उस खानदान का पीछा कर रहा था। अचानक काली पहाड़ी पर हरियाली छाने लगी। जो पेड़ डरावने लगते थे उन पर फूल खिलने लगे। हम वहीं जाएंगे जहां से हमने शुरुआत की थी, पर इस बार हमारे पास डर नहीं होगा। हमारे पास वो यादें होंगी जो हमें बताएंगे कि असली खजाना दिल की नेकदिली में है। रघुवीर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पहाड़ी से नीचे उतरा। गांव वालों ने जब उन्हें देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। रघुवीर ने अपनी सारी बची हुई धन दौलत अस्पताल और अनाथालय में दान कर दी। उसने फिर से वही पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और अब वो लकड़ियाँ काटता नहीं था, बल्कि दूसरों की मदद के लिए लकड़ी के सुंदर घर बनाता था। लोग अक्सर पूछते थे उस रात पहाड़ी पर क्या हुआ था। रघुवीर बस मुस्कुरा देता और कहता, वहाँ एक राक्षस रहता था जिसने मुझे इंसान बनाना सिखा दिया। रघुवीर और उसका परिवार अब खुश था। ना कोई गुंडा उनका पीछा कर रहा था, न कोई शक्ति उन्हें डरा रही थी। सुमित्रा ने एक दिन रघुवीर से पूछा, क्या आपको कभी उस सत्य की दृष्टि की याद आती है? नहीं सुमित्रा, अपनों की आंखों में जो प्यार दिखता है उससे बड़ा सच इस पूरी कायनात में कोई और नहीं है। असली वरदान बाहरी शक्तियाँ नहीं, बल्कि हमारे अंदर की ईमानदारी और अपनी कमियों को स्वीकार करने का साहस है। लालच और अहंकार इंसान को राक्षस बना देता है, जबकि त्याग और प्रेम एक साधारण इंसान को भी देव तुल्य बना देते हैं।